बीइंग टेरिटोरियल इज अ सिंगल क्वालिटी जिस वजह से हमें डॉग्स पसंद है। डॉग का रोल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हिस्टोरिकली था जिस जगह में इंसान रहते हैं, जिस घर में इंसान रहते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट करना। डॉग ही सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता है। डॉग ही एक ऐसा जानवर है जो आपके पाले हुए जानवरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता है। तो क्या आप ऐसा सोचोगे क्या ये टेरिटोरियल बिहेवियर अच्छा है? नहीं। मेन बात है डिसीजन कौन ले रहा है। मेन बात है कि किसका डिसीजन ओवरराइड हो सकता है। अगर आप अपने डॉग के साथ हो और मेन डोर से कोई अंदर आना चाहता है, जो आप मान रहे हो उसे आपका कोई दोस्त है, लेकिन आपका डॉग अगर सामने है और वो आप उसके डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकते, दिस मीन्स ही इज द पैक लीडर। लेकिन उसकी टेरिटोरियल क्वालिटी मेंटेन रखते हुए मैं पर्सनली चाहता हूं कि मेरा डॉग गार्ड करे हाउस को, राइट? लेकिन जब मैं वहां हूं और लेट्स से ये मेरे सामने भी कर रहा है और मैं इसको बोलूं नो, तो इसे सुननी चाहिए मेरी बात और कंफर्टेबल होना चाहिए उस आदमी के साथ जो घर में आ रहा है, क्योंकि डिसीजन मैंने बनाया है। जब ये चीज नहीं होती तब डॉग की सबसे अच्छी क्वालिटी जो टेरिटोरियल क्वालिटी है वो बुरी तरह से इफेक्ट करती है हमारे रिलेशनशिप को उनके साथ। अब मैं आपको यह बताता हूं दैट ये प्रॉब्लम डेवलप होती कैसे है। अगर आपका डॉग पूरे घर में घूमता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है आपका कोई फ्लोर है खाली और आपने डॉग वहां पे रखा है। हम तो घर में नहीं आने देते, हम तो अपना डॉग को खुले टेरेस पे रखते हैं। तब भी अगर आपका डॉग पूरे टेरेस में घूम सकता है, अगर आपका डॉग घर में रहते हुए पूरे घर में घूम सकता है, दिस मीन्स कि वो टेरिटोरियल बिहेवियर जो बुरा वाला मैं आपको बोल रहा हूं वो आएगा उसके अंदर। होता क्या है कि डॉग्स को ये नहीं पता है कि 4 दीवारें हैं और यहां पे आने की सिर्फ एक एंट्री है जो है वो दरवाजा। लोग उसमें खटकाते हैं, चाबी से उसको खोलते हैं और फिर अंदर आते हैं। डॉग को नहीं पता है कि आप अवेयर हो क्योंकि घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं कि कौन अंदर आ रहा है और कौन अंदर नहीं आ रहा है। एक डॉग के लिए किसी भी एरिया में सेफ फील करने के लिए, चाहे वो एरिया घर के अंदर हो, टेरेस हो, बाहर नेचर में कोई हो, उन्हें एक एरिया में सेफ महसूस करने के लिए और सेफ रहने के लिए उन्हें उस एरिया को टेरिटोरियली डिफेंड करना पड़ता है। ये उनका नेचर है। तभी वो अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी बता सकते हैं कि हम लोग सिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस एरिया को डिफेंड कर रहा हूं। लेकिन जब ये चीज़ आपके साथ आपके घर में होने लग जाती है, जब ये आपकी अथॉरिटी को एज अ पैक लीडर खतरे में डालती है, देन माय फ्रेंड यू आर फेसिंग अ बैड बिहेवियर। क्या कर सकते हो आप? दिस इज वाई दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। आज जो मैं आपको रूल बताने वाला हूं दैट इज कीप योर किचन ऑफ लिमिट्स। Rules and consequences. आपके डॉग का कोई काम नहीं है किचन पे। जब तक आप उस डॉग की एंट्री अपने घर में एक पर्टिकुलर एरिया में जाने से उसे बंद नहीं करोगे, तब तक वो फियर्सली प्रोटेक्ट करता रहेगा आपके पूरे के पूरे घर को, ये समझ के कि वो घर उसका है और आप पैक लीडर नहीं हो। आई एम सॉरी टू से दैट, बट वो पैक लीडर है। लेकिन जब आप घर के एक हिस्से को ऑफ लिमिट करते हो, अब विद टाइम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो डॉग आपको एज अ पैक लीडर देखना शुरू करता है। वो डॉग आपको एज अ प्रोटेक्टर देखता है इस घर का। आप इंश्योर करते हो कि इस घर की प्रोटेक्शन आप कर रहे हो, जो कि आप कर रहे हो पहले ही। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, डॉग को ये इंसानों के टूल्स एंड टेक्निक समझ में नहीं आते। ये दरवाज़ा है, कैमरा है, ये सब कुछ उन्हें समझ में आते हैं इंस्टिंक्ट्स। अब मैं बताता हूं कि इस बाउंड्री को, इस रूल को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने डॉग के साथ। स्टेप 1, कीप इट एज क्लियर एज पॉसिबल। ये जो 14 रूल्स मैं आपको इस प्लेलिस्ट के थ्रू सिखा रहा हूं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है। इनमें से किसी भी रूल को अगर आप मिस करोगे तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे किसी भी रूल के। एज क्लियर एज पॉसिबल मैंने आपको ये बता दिया, अब आपको ये करना है और उस डॉग से ये करवाना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डॉग को अलाउ किया कि चलो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, या डॉग जा रहा है किचन के अंदर और आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं है उसे करेक्ट करने का, या आप लेजी फील कर रहे हो उसे करेक्ट करने के लिए, या डॉग बहुत खुश है, खेल रहा है और उस चक्कर में वो अंदर घुस गया तो आप उसे करेक्ट नहीं कर रहे, उसे राइट कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रहे क्योंकि उसने गलती की है। ये रूल एज क्लियर एज पॉसिबल होना चाहिए। एक बार एस्टेब्लिश कर दिया तो कर दिया, अब लाइफ टाइम तक आपको इसे फॉलो करना है। स्टेप 2 में अब मैं आपको बताता हूं कि इसे किस तरह से सिखाना है उस डॉग को। नंबर 1, स्टेप 2 में नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला,
कोई भी फेंस इंस्टॉल नहीं करने हैं। अगर किचन का दरवाज़ा है आपके किचन में तो दरवाज़ा खोल के उस डॉग को वो इनविजिबल बाउंड्री सिखाओ कि इस लाइन के आगे नहीं आना है। अगर लाइन समझ में नहीं आ रही तो एक रेड टेप लेके मार्क कर लो उस जगह को, एक सीधी लाइन लगा दो बाउंड्री पे कि इसके आगे नहीं आना है। समझ जाएगा आपका डॉग। आपको क्या करना है, आपकी किचन के अंदर रहना है और डॉग होना चाहिए किचन के बाहर। अब क्योंकि आपका डॉग को आदत है किचन में आने की, हो सकता है कि वो आने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि वो कोशिश करे आने की, वो आने की कोशिश करेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है उसकी तरफ, लाइक दिस, क्लेम योर पर्सनल स्पेस, और उस डॉग को पीछे भेजना है। बैक। इतनी सुनता है आपका डॉग या नहीं सुनता इतनी भी? अगर नहीं कर पा रहे हो तो लीश का यूज़ करना है, लीश से उसे करेक्ट करना है जब वो उस इनविजिबल लाइन को क्रॉस करेगा जो आपने लगाई है। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है, अगर वो सिर्फ दूर से सूंघ रहा है, उस लाइन को देख रहा है कि भैया यहाँ पे मुझे करेक्शन मिल रही है, तो आपको कामली पेशेंटली वेट करना है। करेक्शन तभी है जब वो डॉग उस इनविजिबल लाइन के आगे आएगा। स्टेप फॉरवर्ड, सेंड द डॉग बैक। आप मान लो कहीं दूसरे पार्ट में हो अपने घर के और आप देखते हो कि डॉग किचन के अंदर जा रहा है, इमीडिएटली उठना है और उस डॉग को अगर वो अंदर चला भी गया है तो आपका रिएक्शन इमीडिएटली होना चाहिए कि आपने देखा और आप उठे। वापस से उस डॉग को बाहर निकालो किचन से विद बॉडी लैंग्वेज, विद क्लेमिंग द स्पेस। उस डॉग को सिट एंड फोर्स करवाओ, थोड़े वेट करने को उसको बोलो क्योंकि उसने गलती की। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 बार आप इस चीज़ को करोगे और वो भी तब अगर डॉग ढीठ है, राइट? और आप सीरियस करेक्शंस दे रहे हो डॉग को, आप इस रूल की वैल्यू को समझते हो, तो ये बिहेवियर जो है टेरिटोरियल बिहेवियर, ये आप पूरी तरह से प्रिवेंट करोगे और साथ ही साथ आप एक पैक लीडर का रोल लोगे। नाउ आपका डॉग सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि आप एक जगह कंट्रोल कर रहे हो, वो ये देख रहा है कि आपने कोई डिसीजन लिया है, वो ये देख रहा है कि आपने एक बाउंड्री एनफोर्स की है, वो ये देख रहा है कि आप अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस देते हो उसे जब वो कोई गलती करता है। एंड दिस इज लीडरशिप। अब आप सोच रहे होंगे दैट सबके डॉग इतने अच्छे नहीं होते। आप अपने डॉग को बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता है। हो सकता है कि वो आपको बार बार चैलेंज करे इस चीज़ के लिए। हो सकता है कि जब आप उसे बोलो कि बैक, वो नहीं माने। डॉग्स नहीं देते ध्यान, इसीलिए आपको समझना होगा व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस। आप हजारों रूल बनाओ, अगर कोई अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो उस डॉग को फेस करने पड़ते हैं जब वो रूल टूटते हैं, उन रूल्स का कोई मतलब नहीं है। लोग या तो उस डॉग को मारना शुरू कर देंगे, उल्टी सीधी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उस डॉग को प्यार करने लग जाएंगे, या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भैया क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो बताई है जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप कॉन्सिक्वेंसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हो बिना अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल करें।